ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 75 धर्मराज की मानसिक अशांति, यही इस अध्याय का विषय है। युद्ध भूमि के दृश्य को देखकर तथा अपने पुत्रों रिश्तेदारों की मृत्यु ने धर्मराज को बहुत अशांत किया। मृत लोगों का अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद धृतराष्ट्र और पांडव ने निर्णय किया कि कुछ समय के लिए वे सब गंगा नदी के तट पर रहेंगे। वहां श्री कृष्ण, व्यास जी, नारद और कण्वर जैसे लोग आ पहुंचे। उन्होंने धर्मराज को धीरज बंधाया क्योंकि वह मानसिक तौर से बहुत व्याकुल थे। धर्मराज अपने प्रशासन को छोड़ के जंगल में जाके संन्यास लेने में दृढ़ थे। धर्मराज का मन व्याकुलता से भरा था और ग्लानि की भावना ज्यादा थी। अधर्म मार्ग में भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे लोगों को मारने का तरीका उन्हें परेशान कर रहा था। कर्ण उनके सगा भाई भी था और बड़ा भाई भी। यह न जानते हुए उसे भी मार डाला। इस महापाप को मैं कैसे भुलाऊं, यह सोच धर्मराज को चुभ रही थी और वे विलाप करने लगे। उसे सुन के नारद ने कहा, आपकी भलाई के लिए ही इंद्रदेव ने कपट से कर्ण के कवच और कुंडल को प्राप्त किया। कर्ण की माँ, जो आपकी भी माँ है, कुंती ने आपको बचाने के लिए कर्ण से प्रार्थना करके एक वचन लिया। गाय के बछड़े को मारने के कारण ऋषि ने जो श्राप दिया कर्ण को तथा परशुराम का श्राप, इन दोनों ने कर्ण को मार डाला। इनके लिए आप कारणकर्ता नहीं हो, ऐसा समझाते हैं नारद धर्मराज को। अर्जुन धर्मराज को देखकर कहता है कि क्षत्रिय धर्म के मुताबिक विरोधियों को मारना पाप नहीं माना जाता है। अगर वह पाप ही है तो दिल से उसका एहसास करके सबसे बताने से वह विचार गायब हो जाएगा। दान धर्म करके पुण्य कमाने से भी वह पाप मिट जाएगा। पवित्र नदियों में स्नान करने से भी वह पाप मिट जाएगा। क्षत्रिय धर्म को पूरी तरह निभाते हुए युद्ध में कई राजाओं ने और अनगिनत वीरों को मारने के बाद जो जीत हमने हासिल की, उसे छोड़ के जंगल जाने का इरादा गलत है। इस प्रकार अर्जुन ने धर्मराज को समझाया। भीम तो बहुत ही गुस्सा हुआ, उसको बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध के बाद शासन करने का इरादा आपको नहीं था तो आप युद्ध को टाल सकते थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मार डालने की क्या जरूरत थी? अभिमन्यु, घटोत्कच और हमारे सभी पुत्रों का बलिदान देने की जरूरत क्या थी? हमें भी अस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं हुई होगी। तब व्यास जी ने काल चक्र के न्याय को धर्मराज को समझाया। कोई भी मनुष्य उसकी बुद्धि से, शिक्षा से, शारीरिक बल से किसी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता जब तक सही वक्त न आए। एक मूर्ख और बुद्धिहीन व्यक्ति भी कभी कभी दौलतमंद बनता है, उसका कारण वक्त ही है। दवाई हो या मंत्र हो, सही वक्त न आने पर उसका भी कोई असर हम पे नहीं होता। क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुमने जो भूमि को जीता, ठीक तरह से उसका निर्वाह करके राज्य को शासन करने का प्रबंध करो। तुम राज्य का अपमान करोगे अगर तुम जंगल चले जाओगे। इस सब को त्याग के अपने कर्तव्य से हटना नहीं है तुम्हें। जिस जिम्मेदारी को तुमने उठाया है उसे पूरा करो। तुम्हारे कर्तव्य को तुम सही ढंग से निभाओ। राज्य का भार उठा के प्रजा के साथ न्याय करो। दान धर्म काम करके पुण्य कमाने का काम करो, तभी तुम सफलता को प्राप्त करो। यही मेरी आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। इस प्रकार व्यास जी धर्मराज को आशीर्वाद देते हैं। सबकी बातों को सुन के धर्मराज का अशांत मन शांत हुआ। उसकी सोच में स्पष्टता आई और उसने जंगल में जाने का इरादा त्याग दिया। जय श्री कृष्ण।